नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो मैंने दोस्तों इसीलिए बनाया है। आज मैंने सीड्स पे वीडियो बनाया है क्योंकि आज मॉर्निंग में मुझे एक कमेंट देखने को मिला जिसमें कि दोस्तों लिखा था, हेलो प्लीज शो अस द क्वालिटी ऑफ डिमांड एग्रो सीड्स। जो आपने सीड्स ग्रो किए थे उन सभी का अपडेट दिखाओ प्लीज। तो दोस्तों ये कमेंट मुझे आया था जो कि आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त फ्लैश हो गया होगा। तो मुझे दोस्तों ये एक सर ने भेजा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ पे आज का वीडियो। तो मेनली मेरा ये वीडियो उन्हीं के लिए है, उन्हीं सर के लिए है और बाकी सब लोगों के लिए भी एक ये नॉलेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कमेंट में मुझे लिखा था कि कौन से एग्रो सीड्स की डिमांड होती है और कौन से एग्रो सीड्स अच्छे होते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं मेरे बहुत सारे सीड्स हैं। इवेंचुअली इतनी मेरी स्क्रीन पे मैं टेबल पे सजा सकती थी तो मैंने इतने ही रखे हैं। और ये मेरे देखिए, ये मेरे और भी बंदे रखे हैं ये सीड्स। और दोस्तों ये मेरे बचे हुए इस बार के सीड्स थे और मैं ख़रीदती रहती हूँ सीड्स, इसलिए मुझे कहीं क्वालिटी सीड्स दिख जाए तो इसलिए मैं ख़रीदती रहती हूँ, इसलिए ये ढेर सारे मेरे बचे हुए हैं। तो दोस्तों एग्रो सीड्स मुझसे पूछे गए थे तो मैं बताऊंगी कि इसमें कोई भी दोस्तों अच्छी कंपनी एग्रो सीड्स में चलती है। तो आप किसी भी बड़ी शॉप पे जाइए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी रीजन में रह रहे हैं तो आपको वहाँ की जानकारी होगी, तो आप वहाँ दोस्तों किसी अच्छी और प्रीमियम शॉप पे जाइए जहाँ पर रोज़ भीड़ लगती हो और मतलब भीड़ वाली अच्छी शॉप हो, और किसी छोटी मोटी शॉप पे मत जाइए। वहाँ से दोस्तों एग्रो सीड्स कंपनी के, किसी भी कंपनी के खरीद लीजिए। मेन रूप से ये यूनिक के सीड्स आते हैं, कलर्स के सीड्स आते हैं और दोस्तों इन्हीं कंपनीज के आते हैं। लेकिन हो सकता है आपके रीजन में ये सीड्स ना मिले, वो किसी और कंपनी के हों। लेकिन दोस्तों कंपनी सारी एक ही जैसी होती है क्योंकि ये एक्चुअली जो सीड्स होते हैं ये नर्सरीज में पैक होते हैं। जहाँ नर्सरीज होती हैं, जहाँ ढेर सारे फूल होते हैं, तो वहाँ से सीड्स कलेक्ट करके ये सीड्स भी वहीं से पैक होते हैं। तो दोस्तों कंपनी का कुछ नहीं है, सीड तो सीड है। बस ऐसी शॉप पे जाइए जहाँ पर अच्छी भीड़ हो और इस तरह के पैकेट्स वाले सीड मिलते हो। अब मैं बात करती हूँ खुले सीड्स की। जो दोस्तों खुले सीड्स मिलते हैं उनका क्या रहता है। तो खुले सीड्स में दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि खुले सीड्स में ज़्यादातर आपको हाइब्रिड वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। आप लोगों को दोस्तों उसमें देसी वैरायटी देखने को मिलेगी। और अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों सीड कोई भी हो, मिक्सअप सब में होता है। देसी और हाइब्रिड दोनों में निकलते हैं। अब देखिए मेरा ये वाला है तो इसमें अच्छा खासा लिखा हुआ है रिसर्च हाइब्रिड सीड्स, लेकिन अभी मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगी तो इसमें काफ़ी हद तक देसी भी निकले हैं दोस्तों। मैंने हर कंपनी दोस्तों ट्राई की है, सीड्स की हर कंपनी ट्राई की है, तो देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी सब में निकलती है। क्योंकि सीड इतना छोटा होता है दोस्तों कि जब वो सीड्स को स्टोर करते हैं तो प्लांट को झटकना पड़ता है थोड़ा सा और उसको ऐसे करके हिलाना पड़ता है, तो उसमें देसी हाइब्रिड सब मिक्स हो जाता है। और फिर कोई सीड थोड़ी अलग करेगा कि ये वाला सीड इसका होगा, सब एक से दिखते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हाइब्रिड और देसी वैरायटी सब मिक्सअप होती है। इसीलिए आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोग अच्छी से अच्छी कंपनी के सीड्स देखिए। और अगर आप सीड्स कोई भी ग्रो कर रहे हैं, किसी भी तरह के ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें देसी और हाइब्रिड वैरायटी दोस्तों मिक्स ही मिलेगी, मिक्स ही मिलेगी। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को किसी भी कंपनी में हाइब्रिड या देसी अलग अलग मिल जाए, क्योंकि देसी और हाइब्रिड संग संग लगे होते हैं और वो जब झटकते हैं तो सीड्स जब कलेक्ट होते हैं तो वो एक साथ कलेक्ट होते हैं, कोई उनको दोबारा से अलग नहीं करता। तो इस तरह से आप लोगों को ये जो सीड्स हैं इस तरह से मिलते हैं। बस कंपनीज चेंज हो जाती हैं, हर कोई अपनी कंपनी बनाता है, उसमें कंपनी में दोस्तों फिर पैकिंग करता है और वो माल आता एक ही गोडाउन से है, लेकिन कंपनियां बदल जाती हैं, आता वो एक ही गोडाउन से है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी की शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी सीड्स की। अब मैं बताती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सीड्स अच्छे नहीं निकले
और वो दोस्तों ग्रो नहीं हो पाए। एक्चुअली बात होती है टाइम की। तो किस टाइम आपने सीड्स को लगाया वो बहुत दोस्तों डिपेंड करता है। सीड तो सीड है, सीड तो ग्रो करेगा ही करेगा, और अगर ख़राब हो जाए तो नहीं करेगा, लेकिन ख़राब नहीं होता है दोस्तों, सीड ग्रो करेगा ही करेगा। बस आपकी टाइमिंग होती है कि आप कब उन सीड्स को लगा रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को टिप देना चाहूँगी, सीड्स आप बड़ी शॉप से लेके आए और ऐसी कंपनी के लेके आए। इसी कंपनी के खुले सीड्स मत लाइए, उसमें ज़्यादातर बेकार सीड्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है। इसी तरह की कंपनी का लाइए। सेकंड टिप, आप 15 अक्टूबर के बाद सीड्स ग्रो करना स्टार्ट कीजिए। 15 अक्टूबर के बाद जब बहुत तेज ठंड हो जाए तब ग्रो करना स्टार्ट कीजिए। थर्ड टिप दोस्तों, अगर आप लोग सीड्स ग्रो करते हैं, मैं आप लोगों को एक बात दोस्तों बताना चाहूँगी, अपनी तरफ से मेरी एक टिप है। अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए आई थिंक आप दोस्तों ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आप सीड्स से ग्रो करके अपने गार्डन को फूलों से भरना चाह रहे हैं और आप सीड्स को ग्रो कर रहे हैं, तो दोस्तों ये ऑप्शन ठीक नहीं है। आप प्लांट्स लेके आइए, इंस्टेड ऑफ सीड्स आप प्लांट्स डायरेक्ट लेके आइए, या फिर छोटी छोटी दोस्तों 5 रुपीज़ की पौध लेके आइए, इससे बेटर। क्योंकि पिटूनिया, अगर मैं एक सिंगल पिटूनिया की बात करूं, सर्दियों के दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। 15 अक्टूबर के बाद जब इतनी ठंड पड़नी स्टार्ट होती है तब भी वो प्लांट्स दोस्तों ग्रो करके नहीं देते, सफिशिएंट ठंड नहीं होती। ये जितने भी प्लांट्स आप देखते हैं पौध आ जाती हैं जल्दी जल्दी, तो ये ठंडे इलाकों में ग्रो करके भेजे जाते हैं, इसीलिए ये आपको जल्दी फ्लावरिंग देते हैं, ये जो प्लांट्स आप नर्सरी से लेके आते हैं। लेकिन अगर आप अपने एडेप्टेशन में सीड्स ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके सबसे पहले तो हो सकता है ग्रो ना हो। राजस्थानी एरिया में तो बिल्कुल ग्रो नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा धूप और मतलब ठंड बहुत कम टाइम होता है, ठंड का बहुत कम पीरियड होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करें अगर मैं देहरादून की, तो मैं तो ग्रो कर लेती हूँ दोस्तों, मैं सितंबर से भी ग्रो कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए वो क्लाइमेट बना देती हूँ। वो जो क्लाइमेट होता है उसके लिए वो क्लाइमेट बना दिया जाता है, एक्सपर्ट्स बना देते हैं। तो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों मैंने भी थोड़ा बहुत उससे सीख रखा है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सीड्स हैं इसके लिए आप सितंबर में अगर ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट और बहुत ज़्यादा दोस्तों क्लाइमेट बनाने वाला इंसान मतलब होना चाहिए। तो इसीलिए सीड्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते सितंबर में कुछ लोगों के, क्योंकि वो उनके सफिशिएंट क्लाइमेट नहीं बना पाते, उनके सीड्स पे बारिश पड़ जाती है और वो ग्रो नहीं हो पाते। तो दोस्तों यही एक बात है जो सीड्स के लिए मैं आप लोगों के लिए मना ही करूँगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप यूपी में रह रहे हैं या कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, जयपुर वगैरह मतलब ये राजस्थानी एरियाज़ में रह रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों के ये सीड्स तो ग्रो हो ही नहीं पाएंगे, और जब तक ग्रो होंगे तब तक तो आपके मौसम ही चला जाएगा। आप जितना रिजल्ट की उम्मीद करेंगे उससे ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और आपको वो सफिशिएंट रिजल्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, अगर आप हिली एरियाज़ में रह रहे हैं, अगर आप मसूरी साइड रह रहे हैं या फिर आप नैनीताल साइड रह रहे हैं, तो फिर दोस्तों आप लोगों को वो रिज़ल्ट मिल सकता है, लेकिन उसमें भी कई लोगों से मिस्टेक हो जाती है। मैं आपको बताऊं, उनके जैसे हिली एरियाज़ पे थोड़ी दोस्तों बर्फ़बारी हो जाती है, स्नो पड़ती है, तो उसमें प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो यही बात है, वहाँ सिर्फ सीडलिंग ग्रो हो सकती है, हिली एरियाज़ पे सिर्फ सीडलिंग ग्रो हो सकती है, लेकिन प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि बर्फ़ गिरने से वो प्लांट डाई हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो प्लांट्स हैं मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी दोबारा कि आप लोग नर्सरी से बाय कीजिए, आप सीड्स के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि जो नर्सरी वाले होते हैं दोस्तों, अगर नर्सरी वाले ग्रो करने में लग जाए तो सबसे पहले तो ये बात होती है, ये जो सीड्स आप देख रहे हैं इसमें इतने कम सीड्स निकलते हैं, इतने कम दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। इसका पैकेट इतना बड़ा है और इतने कम इसमें सीड्स निकलेंगे कि आप सोच नहीं सकते, और इतना छोटा सीड निकलेगा कि पूछिए मत, आपको दिखेगा भी नहीं आंखों से। मतलब राई के भी दोस्तों 100 टुकड़े कर लो, इतना छोटा सीड इसका होता है। और दूसरी बात, जो नर्सरी वाले होते हैं एक पूरी मुट्ठी भरते हैं उसकी सीड की और उसको दोस्तों बिखेरते हैं अपनी क्यारी में। तो इसीलिए नेचुरल एडेप्टेशन की वजह से और ऊपर पॉली हाउस होने की वजह से उन लोगों के सीड्स ग्रो होते हैं।
क्योंकि वो उसका क्लाइमेट बनाते हैं पॉली हाउस की वजह से। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी, रेकमेंड करूँगी कि आप लोग जो सीड्स लेते हैं उन सीड्स को कृपया कर आप ना ही ले। आप प्लांट्स में अगर गुड रिजल्ट्स चाहते हैं, अच्छी फ्लावरिंग रिजल्ट चाहते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों नर्सरी से ही प्लांट को बाय करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों रिजल्ट्स, जो मेरी सीडलिंग के दोस्तों रिजल्ट्स रहे हैं, उन रिजल्ट्स को मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो अब दोस्तों रिजल्ट्स दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मेरे रेड कलर के रेड शैम्पेन, ये कैंपेन पिटूनिया के सीड्स थे। ये देखिए रेड कैंपेन रिसर्च हाइब्रिड सीड्स थे। तो ये वाले दोस्तों मेरे सीड्स अच्छे निकले। और इसमें से ये देखिए मैंने रेड कलर की ये इस तरह से सीडलिंग की है। और ये देखिए सीडलिंग में कितनी सारी दोस्तों कलियाँ आ रही हैं और कितने अच्छे ये सीड्स हैं और ग्रो भी कर चुके हैं। अब दोस्तों ये वाले सीड्स मैंने सितंबर में लगा दिए थे, क्योंकि दोस्तों मैं फिर कहूँगी आई एम दोस्तों एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मीन्स मेरा मतलब वो नहीं है कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ। मीन्स इस चीज़ में दोस्तों थोड़ी सी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, इसलिए इसमें एक्सपर्ट हूँ दोस्तों। बाकी चीज़ों में तो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, इसीलिए तो इस चीज़ में दोस्तों मैं एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैंने इसको लगा दिया था। तो अब दोस्तों ये देखिए ये प्लांट, ये वाला, और ये इससे नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये भी दोस्तों मेरी सीडलिंग है। ये रेड कलर के पैकेट में से ही है सारी, इसलिए सारे कलर रेड हैं इसमें। देखिए बिल्कुल रेड कलर की सीडलिंग लगाई थी तो रेड ही निकले सारे। अब दोस्तों मैं दिखाती हूँ जो मैंने मिक्सअप करके लगाए थे। ठीक है, पहले तो आप रेड देख लीजिए। ये रेड कलर है, इसकी सीडलिंग की थी। ये रेड कलर है दोस्तों, इसकी सीडलिंग की थी। और दोस्तों ये देखिए ये रेड कलर है। ये थोड़ी सी मैंने इसी की एक कलम लगा दी है। ये तो एक कलम है, तो इन्हीं की रेड कलर की कलम लगा दी। तो वेल मीन्स मेरा रेड कलर दोस्तों बहुत ही इसमें अच्छा निकला और अच्छे से पिटूनिया इसमें ग्रो भी हो गया। तो मैं ये एक एग्जाम्पल ऑफ रिजल्ट दिखा रही हूँ पिटूनिया का मेन रूप से। तो एग्जाम्पल ऑफ रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि मेरा नॉर्मल पैकेट जो मिलता है, नॉर्मल मिक्स कलर पैकेट मिलता है, उसमें किस तरह के प्लांट्स खिलते हैं। ठीक है, इसमें तो हाइब्रिड निकल गए, जो कि एक सिंगल कलर पिटूनिया पैकेट था। ये सिंगल कलर है, देखिए सिंगल कलर के इसमें पिटूनिया सीड्स निकलेंगे। तो ये सिंगल कलर का था दोस्तों एक्सपीरियंस। अब मैं मल्टी कलर दिखाती हूँ। तो मल्टी कलर में ये देखिए दोस्तों क्या हुआ। मल्टी कलर में पिटूनिया आया, लेकिन देखिए देसी वैरायटी है दोस्तों, ये देसी है ये वैरायटी। और ये वाइट कलर है देखिए। अब दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर ये पर्पल कलर है, तो ये पर्पल कलर इसमें ये हाइब्रिड निकल गया। तो यही बात होती है कि कोई देसी निकल सकता है, कोई इसमें हाइब्रिड निकल सकता है, क्योंकि मल्टी कलर संग में होते हैं। तो मल्टी कलर के सीड्स दोस्तों मिक्सअप होते हैं। अब ये देखिए उसी पैकेट का जो मल्टी कलर पैकेट था, उसी पैकेट का ये सीड है और उसी पैकेट का ये सीड है, जबकि ये देसी है और ये हाइब्रिड है। और ये देखिए दोस्तों ये मेरी सीडलिंग है पिटूनिया की। तो ये देखिए यहाँ पर ये देसी है दोस्तों, ये वाला देसी है यहाँ पर, और ये भी देसी ही है। और ये दोस्तों हाइब्रिड है, पिंक कलर का हाइब्रिड। यहाँ पर दोस्तों ये देसी निकल आया। देखिए देसी की ये पहचान होती है, वो स्ट्रेट लंबा जाता है, ये देसी है। यहाँ पर दोस्तों ये हाइब्रिड है, ये देसी है दोस्तों, हाइब्रिड नहीं है, ये देसी है। मैंने पिंचिंग कर करके घना कर दिया, तो ये लग रहा है कि ये हाइब्रिड है, लेकिन ये देसी है। ये भी देसी है दोस्तों, वाइट कलर। तो इसी तरह से मल्टी कलर में जब आप मिक्सअप सीड्स खरीदेंगे, तो आप लोगों को दोस्तों इस तरह के हाइब्रिड और ये देसी वैरायटी दोनों मिक्सअप मिलेगी। और अगर आप नेचुरली मीन्स एक सिंगल कलर आप खरीद लेते हैं, देखिए जैसे कि ये रेड पिटूनिया, तो ये सिंगल कलर दोस्तों इस तरह से अच्छी तरह से मीन्स हाइब्रिड सीड्स भी आपको देगा। हो सकता है एक आधी देसी निकल जाए, लेकिन आपको ये इसमें हाइब्रिड आपको मिलने के चांसेस हैं ज़्यादा, क्योंकि ये एक ही कलर, जहाँ से ये सीड्स निकले होंगे तो वहाँ एक ही कलर के ये सीड्स लगे हुए होंगे, ये वाले। तो एक ही कलर होने की वजह से जो सीड्स कलेक्ट हुए होंगे वो संग में एक जैसे ही होंगे। तो इसीलिए अगर आप सीड्स खरीदते हैं तो सिंगल कलर ख़रीद लीजिए। और ये देखिए दोस्तों यहाँ देसी सीड्स हैं, ये देसी खिल रहे हैं सब, यहाँ पर देसी फ्लावर्स हैं।
ये देखिए, पास से दिखाऊं मैं आपको, मुझे एक्चुअली धूप में कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये पिटूनिया का एक एग्जाम्पल दिया है, और पिटूनिया के सीड्स आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और पिटूनिया के सीड्स मैंने मतलब एक आपने कहा था दोस्तों रिज़ल्ट देना, तो रिज़ल्ट देने में मेरे पास इस वक्त पिटूनिया ही अच्छी तरह से और खिल रहा था, तो इसका रिज़ल्ट मैंने आप लोगों को दे दिया। बाकी मेरे कैलेंडोला और बाकी सारे सीड्स भी हैं दोस्तों, जिसका कि ओवरव्यू आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गजानिया का रिज़ल्ट हो गया मेरा। ये देखिए गजानिया के रिज़ल्ट हैं, बिल्कुल अच्छे से खिल रहे हैं। अभी धूप ना होने के कारण बंद है सारे फ्लावर्स। तो ये रिज़ल्ट हो गया दोस्तों मेरे गजानिया की सीडलिंग का। और ये मेरी देखिए गजानिया की न्यू सीडलिंग है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। तो ये छोटी छोटी सीडलिंग में अभी नई नई कलियाँ आ रही हैं, देखिए न्यू ये कलियाँ आ रही हैं। तो मेरा कहने का दोस्तों मतलब है, अगर आप दोस्तों लेना चाह रहे हैं सीड्स, तो आप सिंगल कलर लीजिए, मल्टी कलर मत लीजिए, मल्टी कलर लेने की कोशिश मत कीजिए। ये मेरी 4th टिप है आप लोगों के लिए, लास्ट टिप है आज के वीडियो में, कि आप बिल्कुल भी सिंगल कलर मत लीजिए। सिंगल कलर अगर आप लेंगे तो आप लोगों को दोस्तों एक ही वैरायटी का इकसार फ्लावर मिलेगा, क्योंकि जहाँ से वो सीड निकले हैं वहाँ पर बिल्कुल इकसार प्लांट्स खिले होंगे, तभी बिल्कुल इकसार सीड्स आपके निकलेंगे। और अगर आप मल्टी कलर लेंगे तो मल्टी कलर जहाँ से सीड्स निकलते हैं तो वहाँ दोस्तों मल्टी कलर प्लांट्स होंगे, और मल्टी कलर प्लांट्स के साथ फिर आपका कोई देसी निकलेगा, कोई हाइब्रिड निकलेगा, कोई कलर निकलेगा, कोई कलर निकलेगा, कोई स्टार निकलेगा। तो इस तरह से अगर आपको किसी कलर की इच्छा रखते हैं तो आप सिंगल कलर सीड ही लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आई होप जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उनका जो क्वेश्चन है अब वो नहीं रहा होगा, और अगर अभी भी है तो इसी वीडियो में इसी वक्त दोस्तों कमेंट कीजिए। दोबारा से कोई एक वीडियो निकाल दूंगी, या अगर आंसर देना होगा तो उसी कमेंट का आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगी। तो सो गाइस, डू लाइक, डू कमेंट एंड ऑल्सो डू शेयर। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।